मैं सहाफ़ी हूँ और कराची में जियो न्यूज़ से वाबस्ता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ और यहाँ आज आए थे अपनी फैमिली के एल्डर्स को वैक्सीनेशन कराने के लिए, अपने फादर को, अपने इन लॉज को। बच्ची हमें भरोसा है अपनी गवर्नमेंट पे, इंशाल्लाह अच्छा होगा। इसी उस उम्मीद पे आए हैं, भरोसे पे, तो देखें इंशाल्लाह। यहाँ पहले वो जो भी वैक्सीनेशन लगवाने आएगा वो अपने मोबाइल फ़ोन से 1166 पे एक मैसेज करेगा, एक ख़ुदकार तरीके के ज़रिए उसको एक मैसेज का जवाब आएगा, वो कोड ला करके यहाँ दिखाएगा यहाँ के स्टाफ को, वो स्टाफ उसको उसके आईडी कार्ड से मैच करेंगे, वेरीफाई होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सैयद फ़रहत अब्बास MS सर्विसेज हॉस्पिटल एंड सिविल सर्जन कराची। मेरी पोस्टिंग 1 साल पहले सर्विसेज हॉस्पिटल में एज MS हुई है और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया 2020 में एक वबा जिसका कोविड-19 जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2-19 के नाम से इन्फेक्शन डिजीज़ कोविड-19 आई, जिसका आगाज़ दिसंबर 19 में चाइना से शुरू हुआ। चाइना की सिटी वुहान से शुरू हुआ था और उसने देखते ही देखते विदिन 3 मंथ में ये पेंडेमिक होकर पूरी दुनिया में ये फैल गया। पाकिस्तान में इसका पहला केस फरवरी में 2020 में रिपोर्ट किया गया और उस वक्त से सबसे पहले जैसे ये केस रिपोर्ट हुआ तो हमारी सिंध गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए, बाद में पाकिस्तान ने भी उन्हीं इनिशिएटिव पे काम किया और सिंध गवर्नमेंट ने इसको लीड करती गई और हमने फिर उस वक्त से ही हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सिंध ने और CM सिंध साहब ने मुराद अली शाह साहब के सख्त अहकाम की वजह से उन्होंने दिन रात उनकी मेहनतों की वजह से हमने पूरे सिंध में ICU IDU बनाने का आगाज़ किया। और इसका ये मैं आपको बता दूं, सर्विस हॉस्पिटल में हमने ये क्रेडिट जाता है सर्विस हॉस्पिटल को कि विद इन रिकॉर्ड मुद्दत 21 दिन में हमने स्टेट ऑफ द आर्ट कराची के अवाम को एडू कर दिया, जिसमें हर वो फैसिलिटी मौजूद थी जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल जिनके वो एक रात का 24 आवर का वो चार्जेस 1 लाख रुपये ले रहे थे, हमने ये फैसिलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने आवाम के लिए फ्री दी। उसके बाद हमने 2 महीने बाद ICU स्टेट ऑफ द आर्ट ICU जिसमें नेगेटिव प्रेशर सिस्टम हमने प्रोवाइड किया और सेंट्रली एयर कंडीशन और उसमें 27 वेंटिलेटर के साथ हमने ICU ओपन किया रिकॉर्ड मुद्दत 2 महीने में। उसमें हमने वेंटिलेटर भी जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किए वो न्यूजीलैंड से और अमेरिका से आए थे। मेरा मतलब उनमें भी हमने वो हर एक वो फैसिलिटी दी जो कि बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में कराची में जो अवेलेबल थे उनसे ज़्यादा उसी तरह की हमने आवाम को ये फ्री फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। तकरीबन 1 साल हमने शब रोज़ मेहनत की है डॉक्टर्स ने और इन कोरोना के मरीज़ों का हमने मुफ्त इलाज किया है और इसमें तकरीबन कोई हज़ारों की तादाद में हमने पेशेंट को ट्रीट किया और उनको मेरा मतलब है मुफ्त में उनका इलाज किया, उनको खाने पीने का भी बंदोबस्त किया। और उसके बाद 3 फरवरी से NCOC ने फेडरल गवर्नमेंट के अहकाम से और सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के अहकाम से हमने वैक्सीनेशन सेंटर कराची में हर डिस्ट्रिक्ट में पहले 2-2 खोले और फिर उनका नेटवर्क हमने पूरे सिंध में बिछा दिया। इस वक्त मैं आपको लेके चलता हूँ खालिद दिन हाल में हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है जो अंडर सुपरविजन में हमारे चल रहा है। इसके साथ अंडर द सुपरविजन ऑफ सर्विसेज हॉस्पिटल में आर्ट्स काउंसिल भी चल रहा है हमारा वैक्सीनेशन सेंटर और सिंध असेंबली में भी हमारा सेटअप है और एक PMA हाउस में भी हमारा सेटअप चल रहा है। 4 वैक्सीनेशन सेंटर इस वक्त सर्विस हॉस्पिटल के अंडर सुपरविजन में चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि 3 फरवरी से ये वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ था पाकिस्तान में WHO की रिकमेंडेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस तरह उन्होंने फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन लगाने का आगाज़ किया था, हमने भी उसी तरह WHO को और पाकिस्तान हेल्थ अथॉरिटी को फॉलो करते हुए 3 फरवरी से फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर को लगाया। फिर मार्च में हमारे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अहकाम आए कि नहीं अभी आप 70 साल और उसके बाद लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू करें। फिर दूसरा फेज़ आया
65 ईयर और अबव लोगों को लगाना, वैक्सीन लगाना शुरू करें। थर्ड में 60 साल पे आया, फिर अभी ये 50 साल और उसके अबव लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक सर्विस हॉस्पिटल के मतहत इन सेंटर्स में 50,000 के करीब हम वैक्सीनेशन डोजेज आवाम को लगा चुके हैं और ये भी फ्री फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुफ्त में प्रोवाइड की है। ये इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है NCOC और हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जाता है कि उन्होंने ईच एंड एवरी फैसिलिटी प्रोवाइड की। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ, लीडरशिप ने, हमारी सिंध की लीडरशिप ने हमें फ्री हैंड दिया हुआ है। उन्होंने हमसे ईच एंड एवरी फैसिलिटी उन्होंने हमें प्रोवाइड की है। जब बैक पे बोल्ड लीडरशिप खड़ी होती है तो फिर काम करने में मज़ा आता है। यही है कि हमने दिनों रात अभी वैक्सीनेशन सेंटर चला रहे हैं। 50,000 डोजेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी रमज़ान है, रमज़ान में भी हम जो वैक्सीनेशन टाइमिंग है हमारी खालिक दिन हाल की सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक, और फिर हम सिर्फ जाते हैं, फिर ऑफिस का टाइम करते हैं, इधर आके ऑफिस अपने सारा ऑफिस वर्क करते हैं, सिर्फ अफ्तारी के लिए घर पे जाते हैं और फिर 8 बजे फिर दोबारा वापस आ जाते हैं और 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक फिर ये हमारा खालिक दिन हाल सेंटर खुल जाता है। इसमें अभी एक और डेवलपमेंट हुई है कि NCOC ने एक और हमें वैक्सीन प्रोवाइड कर दी है। पहले ये जो वैक्सीन लग रही थी वो स्टेनोफार्म थी, जिसकी हम डोजेज, एक डोज अगर सपोज आज के दिन में लगा रहे हैं तो दूसरे डोज उसकी 21 दिन बाद बूस्टर डोज के तौर पे हम लगाते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें एक कैंसैनो के नाम से वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दिया है जो कि सिंगल शॉट है। अब ये भी लगना शुरू हो गई है और हम इसी तरह शब मैं और सर्विस हॉस्पिटल की टीम, वैक्सीनेशन टीम और हमारे दूसरे जो सर्विस हॉस्पिटल का अमला है दिन रात इसी काम में मशगूल है। अभी हम आपको लेके चलते हैं खालिक दिन हाल में, जहाँ पे आप ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ देखेंगे। लेकिन इसके लिए मैं ये थैंक्स टू हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारी शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी हेल्थ मिनिस्टर मैडम अदरा पेचो को और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी काजम जतोई साहब को, जिनका हमें फुल सपोर्ट है। वो खुद आते भी हैं, विजिट भी करते हैं। मुतअद्दिद बार ये हमारे सेंटर पे IC और ID पे विजिट भी कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मैं कराची एमेजिना रोड पे मौजूद हूँ। अल्लाह वाला मार्केट मेन जामा क्लॉथ है। मैं कराची सर्विसेज हॉस्पिटल खालिक के बराबर में खालिक डिनर हॉल के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारी इत्तलात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है, जहाँ पे दिन और रात, इवन रमज़ान में भी 2 शिफ्टों में मरीजों को मुफ्त में वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। रमज़ानुल मुबारक में मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 11 से दोपहर के 3 और रात में 8 से लेकर दिन के 12 बजे तक वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन तमाम के तमाम मरीजों को बिला इम्तियाज, जो कि वैक्सीनेशन के मेरिट पे आते हैं, वैक्सीनेशन के क्राइटेरिया पे, वो एक SMS करते हैं वेबसाइट पे या एक नंबर पे। उस नंबर से उनको एक SMS का जवाब आता है और उनकी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म से रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उसके बाद वो कराची शहर के मुख्तलिफ सेंटर्स में जाके अपनी वैक्सीनेशन जो है करवा लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मरीजों से भी हम जाके मिलेंगे, बात करेंगे। यहाँ के MS डॉक्टर सैयद फरद अब्बास से भी बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ पे कितने बूथ बना रखे हैं और मरीजों को किस किस्म की सहूलियात यहाँ दे रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज जो है वैक्सीनेशन के दौरान कोलैप्स हो जाता है, अब तो उसके लिए क्या इनके पास हंगामी इक़दामात हैं। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ। बहुत मशहूर जगह है खालिक डिनर हॉल, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के हवाले से। ये अब खालिक डिनर हॉल देख रहे हैं, गुलाम हुसैन खालिक डिनर हॉल एंड लाइब्रेरी। इसका क़याम 1906 में हुआ था। आज इस खालिक डिनर हॉल को एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया। आइए अंदर। अस्सलामुअलैकुम सर, यहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोसीजर हो रहा है। अगर मैं वैक्सीनेशन करवाना चाहूँ तो मेरी हो सकती है? एज के हिसाब से एज मेरी 40 है। 40 वाले नहीं हो सकती। यहाँ पे एज के हिसाब से वैक्सीनेशन हो रही है। अबव 50 ईयर्स के एज के पेशेंट जितने भी हैं उनको यहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। कोड 1116 पे कोड का सिस्टम होगा।
अब पहले वो जो भी वैक्सीनेशन लगवाने आएगा वो अपने मोबाइल फ़ोन से 1166 पे एक मैसेज करेगा, एक खुदकार तरीके के ज़रिए उसको एक मैसेज का जवाब आएगा, वो कोड ला करके यहाँ दिखाएगा यहाँ के स्टाफ को, वो स्टाफ उसको उसके आईडी कार्ड से मैच करेंगे, वेरीफाई होगा। उसके बाद का बताइए सर। उसके बाद वहाँ फार्म भरेंगे, फार्म भरने के बाद यहाँ कंप्यूटर पे नादरा की एंट्री होगी। उसके बाद ये फॉर्म भरा जाएगा। जी आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। सर थोड़ा सा उन्होंने बताया कि पहले जो पेशेंट होगा वो पहले 1166 पे मैसेज करेगा, उसके बाद आप उस फॉर्म की रजिस्ट्रेशन होगी। जी, हम इधर उस पेशेंट की थोड़ी शॉर्ट हिस्ट्री लेते हैं। उस शॉर्ट हिस्ट्री में उसका पास्ट इलनेस और रिसेंट इलनेस के बारे में, जो दवाइयाँ वो मिल रही हों उसके बारे में पूछते हैं। फिर हम उनको इधर से फिट करार देते हैं। जब फिट करार देने के बाद वो फिर दादरा में रजिस्ट्रेशन। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए और आवाम की फहम के लिए बता सकते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन में कौन से मरीज़ होंगे जो उसके वैक्सीनेशन के लिए अप टू योर मेरिट होंगे? अच्छा, जो मैं वो बता देता हूँ कि जिनको ये वैक्सीन नहीं लगेगी, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट औरत हैं, उनको ये वैक्सीन अभी नहीं लग सकती। तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? उन पर अभी स्टडी मुकम्मल हुई भी नहीं है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब उन पर स्टडी हुई भी नहीं है, अभी वैक्सीन उन पर लगी नहीं है। तो ये वाला जो बूथ बना हुआ है ये पेशेंट का रजिस्ट्रेशन बूथ है, ये इनकी हिस्ट्री का बूथ है। हिस्ट्री बूथ है। इस हिस्ट्री के बाद का क्या प्रोसीजर है? बाद हम उनको इधर से फिट करा देने के बाद उनको कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्टर्ड होने के बाद वो फिर वैक्सीन लगवा के, यानी इट्स ऑल अबाउट अ प्रोसीजर ऑफ 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। यस, ऑलमोस्ट 5। जी, यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद थे जो पेशेंट को वैक्सीन लगने से पहले एक फिटनेस लेते हैं। हमें यहाँ पे एक नई बात पता लगी, वो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं या वो औरतें जो हामला हैं, यानी जो इस वक्त प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनको ये वैक्सीनेशन इस वक्त नहीं लगाई जा रही। उससे कोई हैज़र्ड नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं मेडिकल साइंस में हर दिन एक नई जो है इसमें तहकीक होती है और बेहतरी की तरफ बढ़ती जाती है। तो फिलहाल वो माएँ जो हामला हैं या वो औरतें जो ब्रेस्ट फीडिंग है, लेकिन दूसरी साइड में देखें तो इस वक्त ये वैक्सीनेशन 50 साल से ऊपर के मर्द और औरतों को लगाई जा रही है, तो हामला औरतें वैसे ही उसमें से माइनस हो जाती हैं। इसके बाद पूछते हैं वैक्सीनेशन का अमल कैसे होता है, कहाँ होता है, फिर हम आपकी बात यहाँ के MS डॉक्टर सैयद फरत अब्बास से भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सनोबर। यहाँ कितने से वैक्सीनेशन लगवा रही हैं? हम लोग तो फैट के जब से स्टार्ट हुआ तब से ही स्टार्ट कर रहे हैं। फैट हर्ट तो रोज़ाना एक दिन में आप अराउंड कितने मरीज? एक बूथ पे 90 मरीज। और टोटल यहाँ पे कितने बूथ हैं? यहाँ पे टोटल 15 से 21 कैबिनेट्स हैं हमारे क्यूबिकल्स, जिसमें पर पर्सन 90 तक लगा चुके हैं। नीति सबसे हाईएस्ट वैक्सीन यहाँ पर हो रही है 5 एक दिन में एक बूथ पे कम से कम 90 मरीज, और यहाँ पे 20 बूथ बने हुए हैं। अब 20 को आप 90 से मल्टीप्लाई कर लें, 21 क्यूबिकल है और 90 मरीज एक पे हैं। ये सिर्फ एक शिफ्ट की बात हो रही है। इसी तरीके से यही शिफ्ट रात 8 से लेकर रात के 12 बजे तक भी है। अब मेरी कोशिश होगी कि आपकी मुलाकात मैं यहाँ के MS डॉक्टर सैयद फरत अब्बास से करवाऊँ। जी, हमारे साथ डॉक्टर फरत अब्बास मौजूद हैं जो कि यहाँ पे सुबह से लेकर शाम और फिर शाम से लेकर रात तक होते हैं। सर थोड़ा सा बताएंगे कि आप आराम किस वक्त करते हैं और अपने घर किस वक्त जाते हैं? नहीं, देखो ये दैट इज़ जब से कोरोना शुरू हुआ है लास्ट ईयर से, तो ये सदियों बाद हमें डॉक्टर कम्युनिटी को या फ्रंट एंड वर्कर को एक अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम आवाम की ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस तरह फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ लड़ रहे थे, पाकिस्तानी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर भी किसी से कम नहीं रहे। इन्होंने भी मज़ीद जो हालात हमारे पास अवेलेबल थे, जो वसाइल अवेलेबल थे, उसके मुताबिक हमने इक़दाम उठाए और हम इस जंग में कूदे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमने ये भी कि हम किसी से डेवलप नेशन से भी कम नहीं रहे। अभी मैं आपके तमाम लोगों का इंटरव्यू कर रहा था, आपके स्टाफ से बात कर रहा था, मुझे यहाँ की इन्फॉर्मेशन हुई कि आपने इस हॉल में 21 बूथ बने हुए और हर बूथ पे एक शिफ्ट में कम से कम 90 मरीज़ हो रहे हैं। तो एक फर्स्ट क्वार्टर मतलब फर्स्ट शिफ्ट में इतने मरीज़, फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट में फिर उतने मरीज़।
हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेरे मतलब हमारा नॉर्मल टारगेट जो अचीव किया हमने 2200 तक मेरा मतलब पर डे के हिसाब पर से किया है। शिफ्ट पर शिफ्ट नाज़रीन, पर शिफ्ट पर डे 2200 पेशेंट्स इन ईच स्लॉट। यहाँ पे वैक्सीनेशन दो स्लॉट में, वन इज फ्रॉम 1000 मॉर्निंग में हुई है और 1000 से ज़्यादा अब इवनिंग हो रही है। अभी हम इनको इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं इनकी मॉर्निंग शिफ्ट में, जो कि सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक है। इसके बाद हम आज रात को भी इसको करेंगे रिकॉर्ड। और फरज साहब, आपको इतने बड़े कार्य खैर में मुबारकबाद, और इसका अजर आपको लोगों से मिले ना मिले, इसका अजर आपको अल्लाह के ज़रूर मिलेगा सर। मेरा नाम कामरान रज़ी है, मैं सहाफ़ी हूँ और कराची में जियो न्यूज़ से वाबस्ता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ। और यहाँ आज आए थे अपनी फैमिली के एल्डर्स को वैक्सीनेशन कराने के लिए, अपने फादर को, अपने इन लॉज को वैक्सीनेशन कराने के लिए यहाँ खालिक दिना हॉल पहुँचे हैं। और बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। हमने देखा कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बड़ी बासानी वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हैं। हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं। हमारी जो मेरे फादर की वैक्सीनेशन हमने कराई उसमें आज दूसरी डोज थी, उसके लिए हम आए, मुश्किल से 15-20 मिनट लगे यहाँ पर हमें इस सारे अमल को कराने। और यहाँ हम आए हैं 1166 से इंफॉर्मेशन मिली थी और थिंग्स वर वेरी गुड। यहाँ अरेंजमेंट अच्छा है इनका और सब सही हो रहा है। तो स्टाफ भी आप देख रहे होंगे खुद भी, तो हैंडलिंग भी अच्छी है। पहले भी आया हूँ मैं, अपनी कराई थी, अब इनकी है, वाइफ की भी है, तो थिंग्स आर गुड, कोई मसला नहीं। जी, मेरे हस्बैंड की भी यहीं हुई थी, तो मेरी भी यहीं पे आई है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, लोगों में अमूमन एक खौफ पाया जा रहा है, एक मिथ है कि वैक्सीनेशन है, इट इज़ सेफ अनसेफ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे जहन में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे जितने जानने वालों में, रिश्तेदारों में, सबने करवाई है वैक्सीनेशन, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बिल्कुल ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा, मसूद साहब ने बताया डिस्ट्रिक्ट साउथ डिफेंस से हैं, वहाँ पे अमूमन शहर के कुछ जो है मालदार लोग रहते हैं, मालदार तबका रहता है, तो सर आपने सर्विसेज हॉस्पिटल या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ही क्यों वैक्सीनेशन करवाने के लिए सेलेक्ट किया? आपके नज़दीक बड़े बड़े अस्पताल थे जो काफ़ी जो है हैवी अमाउंट लेके फी पर वैक्सीनेशन चार्ज कर रहे हैं। वाई यू हैव ऑप्टेड दिस सर्विसेज हॉस्पिटल और गवर्नमेंट बेस्ड वैक्सीनेशन सेंटर फॉर योर वैक्सीनेशन? जी, हमें भरोसा है अपनी गवर्नमेंट पे, इंशाल्लाह अच्छा होगा। इसी उम्मीद पे आए हैं, भरोसे पे, तो देखें इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं आई है। नादरा के वेबसाइट पे आपने जो इसको रजिस्ट्रेशन करवाई है, पहले डोज़ के लिए आपको जो है ना वहाँ से डेट मिल जाती है, तो उसके बाद जो है ना ये मैं सेकंड डोज़ लगवाने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पर हार्डली मुझे 5 to 7 मिनट्स हुए हैं, वैक्सीनेशन लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे गैर सरकारी अस्पताल हैं, बड़े बड़े, मैं नाम तो नहीं ले सकता कुछ पाबंदियों की वजह से, वो एक वैक्सीनेशन के 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं। तो आप आम आदमी को जो 10,000 रुपये दे के, गरीब आदमी एक इल्म शऊर आगाही ना होने की वजह से उन अस्पतालों में जा रहा है जो एक वैक्सीनेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट क्वालिटी मुफ्त मिल रही है, लेकिन वो बड़े गैर सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज? मैं ये समझ रहा हूँ कि इस टाइम पे जो है ना, ये सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो है ना ये एक अच्छी सी वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की है, और इससे बेहतर मेरे ख्याल में कोई प्राइवेट इदारा जो है ना वो इंपोर्ट कर नहीं सकता। अगर जो भी इंपोर्ट करेगा वो भी जो है ना वो गवर्नमेंट के जो है ना वो उसकी परमिशन से करेगा। जब गवर्नमेंट एक अच्छी सी वैक्सीनेशन जो है आपको प्रोवाइड कर रही है बगैर पैसों के और बेहतरीन जो है ना माहौल में आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, तो मेरे ख्याल में फजूल है कि आप प्राइवेट में जाके इतने हज़ारों रुपए जो है ना आप जमा करवाएं। पर यहाँ का जो माहौल और जो है ना ये इंतज़ाम देख के मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है, लोगों को बहुत अच्छा फैसिलिटेट किया जा रहा है। किसी की आपको यहाँ तक आने के लिए, वैक्सीनेशन लगवाने के लिए किसी की सिफारिश तो नहीं करानी पड़ती? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आराम से आप खुद चल के आ जाए, आपको यहाँ पर बहुत ही इज़्ज़त से जो है ना वो आपको यहाँ पर डील किया जाता है। मैंने बताया कि 5 से 7 मिनट हुए हैं, मेरी वालदा को जो है ना यहाँ पर वैक्सीनेशन लग भी चुका, अब हम जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त कराची शहर के नामवर सहाफ़ी जमील अहमद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे इनकी राय लेते हैं कि वो वैक्सीनेशन करवाने आए हैं। बस ये कि काम तो अच्छा हो रहा है और लोगों को लगाना चाहिए वैक्सीन, और जिस तरीके से डॉक्टर फरद के अंडर में जो काम हो रहा है, रात दिन काम कर रहे हैं डॉक्टर फरद साहब, इस पर कोई शक नहीं है, और आर्ट्स काउंसिल में भी इनका चल रहा है। बस लोगों को चाहिए कि
कोऑपरेट करें और लगवाएं। इस वक्त हमारे साथ बेनज़ीर भुट्टो शहीद ट्रॉमा सेंटर जो कि सिविल हॉस्पिटल के साथ वाक़ है, उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर साबिर मेमन साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं इनके ख़यालात खालिद डिना हॉल में सर्विसेज हॉस्पिटल की तरफ से कायम किए गए वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब, ठीक हैं आप? माशाल्लाह सर, ये बड़ा अच्छा सेंटर ऑफ सिटी में सिंध गवर्नमेंट ने सर्विसेज हॉस्पिटल की सुपरविज़न में बनाया है। और शहर के स्टार्ट में जो हेल्थ वर्कर्स थे सिर्फ उन तक महदूद था, फिर सीनियर सिटीज़न इसमें शामिल किए गए और अब ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल को कैटर कर रहा है। हमारे ट्रामा सेंटर के करीबन 1000 से ज़्यादा जो हैं लोग वर्कर हैं वो सारे यहीं इस सेंटर में वैक्सीनेट हुए हैं। मैं ख़ुद भी यहीं वैक्सीनेट हुआ, दोनों डोज मुझे लग चुके हैं। और माशाल्लाह हमारे सारे वर्कर्स और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सेटअप है माशाल्लाह। इसकी रजिस्ट्रेशन से लेकर के वैक्सीनेशन तक तमाम चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज वे में डॉक्टर फ़रहत अब्बास साहब की निगरानी में चल रही हैं। इसको सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहबा डायरेक्टली लुक आफ्टर करते हैं और इस सेंटर की बहुत ही अफादियत है हेल्थ वर्कर्स के लिए कोरोना के अगेंस्ट फाइट में और आम पब्लिक की सेफ्टी के लिए भी। सर इतना पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर फ़रहत अब्बास को यहाँ पोस्ट हुए कोई 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, तकरीबन 1 साल भी नहीं हुए। आई एम सॉरी, डॉक्टर फ़रहत अब्बास वॉज पोस्टेड इन दिस हॉस्पिटल इन द May 2020। उस वक्त से अब तक सर्विसेज हॉस्पिटल में और इन तमाम इंतज़ामात में क्या फ़र्क देखते हैं और फ़रहत अब्बास साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? फ़रहत अब्बास साहब एक डायनामिक आदमी हैं और जहाँ भी रहे हैं वहाँ उन्होंने डिलीवर किया है। सर्विसेज हॉस्पिटल में भी आने के बाद ख़ास तौर पर कोरोना शुरू हो गया था, तो कोरोना की अगेंस्ट जो है उन्होंने वार्ड वहाँ डेवलप किया कोरोना का, आइसोलेशन वार्ड भी और ICU भी विद वेंटिलेटर्स के जो कि अच्छी, और NICU भी जो कि चल रहे हैं अच्छी तरह। और उसके बाद फिर दूसरी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें ये वैक्सीनेशन सेंटर की दी, जिसको बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है उन्होंने। हमारी भी इसमें थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हमारे ट्रामा सेंटर के स्टाफ की ज़रूर रही है और सरद भाई की अपनी डिमांड पर कुछ लोग हमारे भी इनके साथ यहाँ काम करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा सेंटर जो है वो बहुत फोकस सेंटर है, हम अपनी सर्विसेज को बंद नहीं कर सकते हैं। हमारे स्टाफ को बहुत नीड थी वैक्सीनेशन की, इनके ताउन से तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो मेरा स्टाफ है वो सब यहाँ वैक्सीनेट हुआ है और बहुत ही स्मूथ वे में। देखें, यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस वक्त सूबा सिंध में कोरोना से अफेक्टेड पेशेंट्स की और कैजुअल्टीज़ की तादाद ऑल ओवर पाकिस्तान सबसे कम अगर कहीं देखी जाए तो सूबा सिंध में है। कराची शहर जो कि 3.5 से 4 करोड़ आबादी का शहर है और इस शहर में क्योंकि बाहर से आए हुए बहुत से लोग होते हैं पूरे पाकिस्तान से, कोरोना बहुत ही बुरे तरीके से वो इरप्ट हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हेल्थ डिपार्टमेंट की और ओवरऑल मैनेजमेंट वाज सो गुड कि अब तक कोरोना ने सिंध के सबसे बड़े शहर को, पाकिस्तान की शहरक को उस तरीके से मुतासर नहीं किया। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध जहाँ तक इस बात के लिए काबिले तहसीन है, वहाँ पे ये तमाम डॉक्टर्स जिसमें फ़रहत अब्बास, डॉक्टर साबिर मेमन, सिविल हॉस्पिटल, ईच एंड एवरी हॉस्पिटल जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है, दे आर फ्रॉम द फ्रंट लाइन सोल्जर्स इन दिस पेंडेमिक। हमारे साथ 2 ख़वातीन मौजूद हैं जो यहाँ पे वैक्सीनेशन के प्रोसेस से हो कर के इस वक्त वेट कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैंने सबको रेकमेंड किया कि यहाँ आए, सबको मैंने रेकमेंड किया इसलिए कि यहाँ इतनी तरीके से और बहुत जैसे ऑर्गेनाइज भी और बहुत इज्जत दे के ना काम भी बहुत तरीके से सारा हुआ है, माशाल्लाह सब अच्छा है। अच्छा, हमारे साथ एक और खातून मौजूद हैं। आंटी ये पूछते हैं आपसे कि लोग अभी भी वैक्सीनेशन करवाने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इग्नोर करके किसी गैर सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जहाँ वो पर वैक्सीनेशन दे आर पेइंग अराउंड 11 to 12,000, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में तो ये कहना अपनी अपनी लोगों की मर्ज़ी होती है, लेकिन ये है कि मेरी तो राय यही है कि आपको गवर्नमेंट को पहले सोचना चाहिए और यहाँ का इंतज़ाम वाकई बहुत अच्छा है। आप जितने भी प्राइवेट में जाएंगे वो अपनी और बात है, अपनी मर्ज़ी आप किधर भी जाएँ, लेकिन ये कि हमारे सबके तो यही है, हमने और
यही फ़ायदा उठाना चाहिए हर एक को, ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ का इंतज़ाम वाकई इतना अच्छा है कि ये सेकंड टाइम हमारा लग गया है, और हमने जितने भी फैमिली के और भी लोग थे जो इधर उधर जा रहे थे उनको उन्होंने यही राय दी है कि आप जो है खालिदिना में ये जो गवर्नमेंट का है वो वाकई बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारे साथ 2 ख़वातीन थी। यहाँ पे हर वैक्सीनेशन करवाने वाले मर्द या औरत का कहना यही है कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रेफरेंस देनी चाहिए। यहाँ पे इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, बेस्ट सर्विसेज के साथ यहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ के एमएस हैं डॉक्टर फरहत अब्बास, के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी आप दोनों कंबाइंड मैसेज? आप सबके लिए बहुत आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारे लिए किया है। अगर आप इस एज में हम आके इस तरह लाइन में देर तक खड़े रहते हैं या कुछ करते हैं, हमें बहुत परेशानी होती है, मगर हम लोग बहुत सेटिस्फाइड है सब चीज़। हम लोग शुरू में आखान से भी काफ़ी लोग आए थे, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने करा तो है प्राइवेट, लेकिन इतना बुरा इंतज़ाम किया हुआ था कि इतनी एज की औरतें सब कोई गाड़ी में बैठी थी, कोई बाहर धूप में बैठी हुई थी। लेकिन यहाँ पर आके वाकई ऐसा लगा, इतनी इज्जत दी है और सारे डॉक्टर जी। तो यहाँ पे आपने लोगों की राय सुन ली कि बेहतरीन इंतज़ाम के साथ मुफ्त में वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। मैंने भी आईसीयू में अंदर जाके देखा कि इन्होंने खालिदिना हॉल में एक सेमी आईसीयू भी रखा हुआ है। अगर कोई पेशेंट आफ्टर वैक्सीनेशन क्रैश होता है, अव्वल तो अब तक कोई हुआ नहीं, अगर होता है तो उसको रिससिटेट करने के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर इंतज़ाम है। यहाँ पे मैं डॉक्टर फरहत अब्बास, सर्विसेज हॉस्पिटल की तमाम मैनेजमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हेल्थ डिपार्टमेंट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जहाँ पे हमारे शहर में, हमारे सूबे में बहुत सारी चीज़ों में गवर्नमेंट कोताही बरत रही है और उस तरीके से आवाम को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ पे हेल्थ में स्पेशली कोविड के बाद, पेंडेमिक के बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तमाम एस्पेक्ट से तमाम इनके इम्प्लिकेशंस काबिल तारीफ़ है और हम यही एक्सपेक्ट करेंगे इन फ्यूचर भी। एक्सपेक्टेशन यही है कि दे विल डू अलॉट एंड दे विल डू मोर। थैंक यू।